सोचो अगर इंसान फ्यूचर में किसी और प्लैनेट पर रहने लगे, लेकिन वही प्लैनेट उसको धीरे धीरे मारने लगे। वो प्लैनेट है मार्स। मार्स देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, रेड कलर, मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर और साइंस जैसा फिक्शन फील। लेकिन सच ये है कि वहाँ जाना इंसान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम वहाँ की हवा है। मार्स पर सांस लेने लायक ऑक्सीजन ऑलमोस्ट है ही नहीं। वहाँ की हवा मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है, जो इंसान के लिए पॉइजन जैसा होता है। अगर बिना स्पेस सूट के वहाँ जाओ तो कुछ ही सेकंड या मिनट्स में बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसके बाद आती है एक्सट्रीम ठंड। मार्स पर टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि रात के टाइम -100 डिग्री सेल्सियस पे भी नीचे चला जाता है। ऐसे ठंड में इंसान को बॉडी सिस्टम जल्दी फ्रीज हो सकता है और लाइफ सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मार्स की एक और बहुत डेंजरस चीज़ है रेडिएशन। अर्थ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है जो हार्मफुल स्पेस रेस को रोक लेती है, लेकिन मार्स पर ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए रेडिएशन डायरेक्ट सरफेस तक आती है और जो बॉडी को सेल्स और डीएनए को डैमेज कर सकती है। लॉन्ग एक्सपोजर से सीरियस डिजीजेज यहाँ तक कि कैंसर तक रिस्क बढ़ जाता है। वहाँ की डस्ट स्टॉर्म भी बहुत स्कैरी होती है। ये नॉर्मल स्टॉर्म नहीं होते, कभी कभी पूरा मार्स एक जेंट क्लाउड से कवर हो जाता है और जो वीक्स या मंथ तक चल सकता है। ऐसे टाइम पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती और पूरा एनवायरनमेंट अंधेरा हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ की ज़मीन है। मार्स की सॉइल में ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो इंसान के लिए टॉक्सिक होते हैं। इसी वजह से वहाँ फार्मिंग करना या नॉर्मल लाइफ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर वहाँ कुछ गलत हो जाए तो हेल्प मिलना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अर्थ से मार्स तक रेस्क्यू भेजना अभी भी बहुत स्लो प्रोसेस है। मतलब वहाँ जाने के बाद इंसान मोस्टली अपने आप ही डिपेंड होता है। इसलिए मार्स जितना एक्साइटिंग लगता है, रियलिटी में उतना ही डेंजरस भी है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ हर चीज़ इंसान के अगेंस्ट काम करती है। हवा, ठंड, रेडिएशन और आइसोलेशन, सब कुछ। अब जो बात और भी स्कैरी है वो ये है कि मार्स पर सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल डेंजर तक लिमिटेड नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजी भी एक लिमिट के बाद फेल होने लगती है। मार्स पर मशीन और रोबोट भी लॉन्ग टाइम तक स्मूथली काम नहीं कर पाते। एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज और डस्ट की वजह से सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी गिर जाती है और इक्विपमेंट बार बार मेंटेनेंस मांगते हैं। मतलब इंसान सिर्फ अपने आप से नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी से भी फाइट करता है। एक और हिडन डेंजर है मार्स की सरफेस इनस्टेबिलिटी। वहाँ की ज़मीन अर्थ जैसी स्टेबल नहीं है। कई जगह लूज डस्ट, कई जगह रॉकी टेरेन और कभी कभी सरफेस शिफ्टिंग जैसी कंडीशन। इसी वजह से लैंडिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ही रिस्की हो जाते हैं। और मार्स एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि वहाँ सीजनल चेंजेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। प्लैनेट के सीज़न अर्थ से काफ़ी लॉन्ग और इरेगुलर होते हैं, जिसे टेम्परेचर और इन्वायरमेंट कभी कभी सडनली चेंज हो सकते हैं। ये इंस्टेबिलिटी प्लानिंग को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है। एक और प्रॉब्लम जो फ्यूचर कॉलोनीज के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है वो है फूड चेन का एब्सेंस। मार्स पर कोई नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ना प्लांट्स, ना एनिमल्स, ना माइक्रोब्स का स्टेबल सपोर्ट सिस्टम। मतलब हर एक चीज़ को आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा और एक भी फेलियर होल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्स पर बैकअप प्लैनेट का ऑप्शन नहीं है। अर्थ के अलावा कोई नियर बाय सेफ जोन नहीं है जहां इमरजेंसी में शिफ्ट हो सकें, इसलिए वहां एक छोटी सी गलती भी इरिवर्सिबल हो सकती है। इसी वजह से साइंटिस्ट मार्स को सेकेंड अर्थ से ज़्यादा एक कंट्रोल सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं, जहाँ हर स्टेप प्लान करना पड़ता है, वरना सिचुएशन इंस्टेंटली क्रिटिकल हो सकती है। तो मार्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ इंसान को अपनी लिमिट से भी आगे पुश करना होगा। और यहाँ एक और ऐसी स्कैरी रियलिटी आती है जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। मार्स पर डस्ट सिर्फ सरफेस तक लिमिटेड नहीं होता, वो हर चीज़ के अंदर घुस जाता है। स्पेस सूट्स के जॉइंट्स, फिल्टर मशीन्स के इवेंट्स तक, हर जगह ये फाइन डस्ट अपना इफेक्ट छोड़ता है। स्लोली ये सिस्टम को वीक कर देते हैं और एक दिन क्रिटिकल फेलियर भी हो सकता है। एक और हिडन रिस्क है मार्स की लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोजर। इंसान का बॉडी अर्थ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बना है, लेकिन मार्स पर कॉन्स्टेंट लो ग्रेविटी, रेडिएशन और आइसोलेशन का कॉम्बिनेशन बॉडी को परमानेंट डैमेज कर सकता है। हार्ट फंक्शन, ब्लड फ्लो और इम्यून सिस्टम तक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट हो सकता है। और मार्स पर एक और डेंजरस सिचुएशन हो सकती है रिसोर्स शॉर्टेज। वहाँ पानी, फ्यूल और ऑक्सीजन सब कुछ लिमिटेड होगा और कंटिन्यूसली रिसाइकल करना पड़ेगा। अगर किसी भी सिस्टम में छोटा सा ब्रेकडाउन हो गया तो बैकअप सप्लाई ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। मार्स का एक और डिस्टर्बिंग पॉइंट ये है कि वहाँ सेफ जोन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे अर्थ पर होता है। अर्थ पर हम बिल्डिंग, फॉरेस्ट और एटमॉस्फेयर के बीच नेचुरली प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन मार्स पर हर जगह सेम लेवल का डेंजर होता है।
बाहर भी रिस्क और अंदर भी सिस्टम डिपेंडेंसी का रिस्क। और सबसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि मार्स पर टाइम के एक्सपीरियंस भी अर्थ जैसा नहीं होगा। लॉन्ग आइसोलेशन, लिमिटेड मूवमेंट और एक ही इन्वायरमेंट में रहना इंसान के माइंड को स्लो ब्रेक कर सकता है। इंसान का ब्रेन वैरायटी और नेचुरल चेंजेस के बिना स्ट्रगल करता है। इसलिए मार्स सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को फिजिकली भी चैलेंज करता है और मेंटली भी टेस्ट करता है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि मार्स पर जाना डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ सर्वाइव करना ही रियल चैलेंज है। और एक टेरिफाइंग ट्रूथ ये है कि मार्स पर नॉर्मल लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। वहाँ हर दिन एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसा होता है जहाँ इंसान का कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ता है। मार्स पर लाइटनिंग और एनर्जी सिस्टम भी फुली रिलायबल नहीं होते। सोलर एनर्जी पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन जब डस्ट स्टॉर्म आते हैं तो पूरा एनर्जी सिस्टम डाउन हो सकता है। मतलब एक छोटा सा वेदर चेंज पूरी कॉलोनी को ब्लैकआउट में बदल सकता है। और एक और हिडन इशू है मार्स पर नेविगेशन का। वहाँ अर्थ जैसा क्लियर लैंडमार्क्स, मैग्नेटिक कंपास स्टेबिलिटी या जीपीएस लाइक सिस्टम नेचुरली अवेलेबल नहीं होगा। हर मोमेंट, हर लोकेशन ट्रैकिंग एक टेक्निकल डिपेंडेंसी बन जाती है जो फेल हो सकती है। मार्स एक और स्कैरी एंगल ये है कि वहाँ हीलिंग और मेडिकल रिकवरी भी बहुत स्लो और लिमिटेड होगी। अर्थ पर बॉडी नेचुरली रिकवर कर लेती है, लेकिन मार्स के एनवायरनमेंट में लो ग्रेविटी, रेडिएशन और लिमिटेड मेडिकल सपोर्ट रिकवरी प्रोसेस को वीक बना देते हैं। एक छोटी इंजरी भी सीरियस बन सकती है। और एक और प्रॉब्लम जो लोग रेयरली डिस्कस करते हैं, मार्स पर साउंड और कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट भी अननेचुरल होता है। वहाँ एटमॉस्फेयर थिन होने की वजह से साउंड प्रोपेगेशन अर्थ जैसा नहीं होता है, जो ह्यूमन परसेप्शन और कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट कर सकता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि मार्स पर इंसान को हर चीज़ इंपोर्ट और डिपेंडेंसी मॉडल पर चलाना पड़ेगा। मतलब हर लाइफ सपोर्ट सिस्टम अर्थ से सप्लाई या टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। अगर सप्लाई चेन या सिस्टम सपोर्ट रुक गया तो सर्वाइवल टाइम वेरी लिमिटेड हो जाता है। इसी वजह से मार्स पर रहना एक कंटिन्यूस बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है, जहाँ एक तरफ सर्वाइवल सिस्टम चलाने होते हैं और दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैंडल करने होते हैं। और ये मार्स को ट्रूली स्कैरी बनाता है, क्योंकि यहाँ डेंजर एक बार नहीं आता, वो हर वक्त प्रेजेंट रहता है। एक और डेंजरस ट्रूथ ये है कि मार्स पर हर चीज़ स्टेबल नहीं होती, यहाँ तक कि स्पेस ट्रैवल का अपना टाइमिंग भी। मार्स तक जाने के लिए सिर्फ रॉकेट नहीं चाहिए होता, एक परफेक्ट प्लानिटरी विंडो चाहिए होती है। अगर टाइमिंग मिस हो गई तो वापस आने का रूट भी डिले हो जाता है। मतलब इंसान का पूरा मिशन एक कॉस्मिक शेड्यूल पर डिपेंड करता है। और मार्स की एटमॉस्फेरिक इतनी थिन है, जब के मेट्रॉइड आते हैं तो वो ज़्यादा जलते हैं। अर्थ पर एटमॉस्फेयर उन्हें बर्न कर देता है, लेकिन मार्स पर छोटे छोटे स्पेस रॉक्स भी डायरेक्टली सरफेस तक पहुंच सकते हैं। मतलब वहां स्काई से डेंजर कभी भी फॉल हो सकता है। एक और स्कैरी चीज़ है मार्स का केमिकल इन्वायरमेंट। वहाँ की सॉइल और डस्ट में रिएक्टिव सॉल्ट्स होते हैं जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में और भी हार्मफुल रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ टॉक्सिक नहीं होती, कभी कभी कोरसिव भी बन सकती है, जो इक्विपमेंट को स्लो डैमेज करती रहती है। और एक और हिडन इशू है मार्स की एटमॉस्फेरिक का लॉस। मार्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए सोलर विंड धीरे धीरे उसकी एटमॉस्फेयर को स्पेस में स्ट्रिप कर रहा है। मतलब प्लैनेट ऑलरेडी अपनी प्रोटेक्शन खो रहा है। फ्यूचर में कंडीशन और भी हार्श हो सकती हैं। और जब इंसान मार्स पर सेटल करेगा तब एक और मेजर क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी का। लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म ह्यूमन बॉडी चेंजेस का इम्पैक्ट फर्टिलिटी, ग्रोथ और बोन स्ट्रक्चर तक को इफेक्ट कर सकता है। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मार्स सेफ गारंटी नहीं देता। और एक और डार्क एंगल ये है कि मार्स पर डेथ या मेडिकल इमरजेंसी हैंडल करना एथिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बॉडी प्रिजर्वेशन, लिमिटेड रिसोर्स और ज़ीरो इमीडिएट सपोर्ट, ये सब मिलकर सिचुएशन को और सेंसिटिव बना देते हैं। और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि मार्स पर इंसान प्लैनेट का गेस्ट नहीं होगा, वो एक परमानेंटली कंट्रोल सर्वाइवल सिस्टम का पार्ट होगा, जहां हर ब्रेथ, हर स्टेप और हर रिसोर्स कैलकुलेटेड होगा। इसलिए मार्स सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा प्लेस है जहां नेचर ही इंसान के एक्सिस्टेंस के अगेंस्ट जैसा लगता है। और जब हम मार्स को साइंस की नज़र से देखते हैं तो लगता है जैसे एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे हम रियलिटी में जाते हैं ड्रीम धीरे धीरे एक वार्निंग बन जाता है। मार्स पर हर चीज़ एक्सट्रीम है, इन्वायरमेंट, डिस्टेंस, आइसोलेशन और सर्वाइवल कंडीशन। यहाँ इंसान को हर सेकंड अपनी एक्सिस्टेंस प्रूव करनी पड़ती है। ना वहाँ नॉर्मल लाइफ है, ना नॉर्मल कंफर्ट, ना बैकअप सिस्टम जैसा अर्थ पर होता है। और सच ये भी है कि मार्स पर रहना सिर्फ टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है, ये पेशेंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन लिमिट्स का भी टेस्ट है। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान का बॉडी और
माइंड दोनों एक साथ प्रेशर में रहते हैं। और अब एक इंटरेस्टिंग बट स्कैरी पॉइंट, स्पेस एजेंसियाज जब मार्स मिशंस प्लान करती हैं तब हर चीज़ केयरफुली कैलकुलेट होती है। एक छोटी सी एरर भी मिशन को फेल कर सकती है और यही चीज़ मार्स को और भी अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। अब मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि सब परफेक्ट होगा, स्मूथ टेक्नोलॉजी, परफेक्ट सिस्टम और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, लेकिन रियलिटी में एक छोटी सी वर्डिंग मिस्टेक या कैलकुलेशन एरर भी पूरे मिशन को चेंज कर सकती है। जैसे एक प्रोफेसर स्पेस अगर अपनी एक्सप्लेनेशन में या डेटा में एक छोटी सी गलत वर्डिंग कर दे तो स्टूडेंट या इंजीनियर्स उसको गलत समझ सकते हैं और वही मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर प्लानिंग में बिग कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। स्पेस साइंस में एक वर्ड भी कभी कभी रॉकेट ट्रेजेक्ट्री, सेफ्टी प्रोटोकॉल या सर्वाइवल प्लानिंग को इफेक्ट कर देता है। इसलिए मार्स जैसे प्लानिट सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं, ये ह्यूमन एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग का भी एक्सट्रीम टेस्ट है। यहाँ ऑलमोस्ट करेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ तो कम्प्लीटली राइट होता है या डेंजरस रॉन्ग। और शायद इसीलिए मार्स को समझना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ प्लैनेट के बारे में नहीं बल्कि अपनी लिमिट्स के बारे में भी बताता है। तो फाइनल बात यह है कि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें अट्रैक्ट भी करता है और वॉर्न भी करता है। वो हमें फ्यूचर दिखाता है लेकिन साथ ही अपनी रियलिटी भी याद दिलाता है। और जब तक हम उस इन्वायरमेंट के लिए ट्रूली रेडी नहीं होते, मार्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक चैलेंज ही रहेगा। एक ऐसा चैलेंज जहाँ हर गलती छोटी हो या बड़ी डायरेक्ट सर्वाइवल को इफ़ेक्ट कर सकती है। और मार्स को समझने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है, सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, एक एक्सट्रीम सर्वाइवल टेस्ट है। यहाँ हर चीज़ अगेंस्ट है, एनवायरनमेंट भी, डिस्टेंस भी और कंडीशन भी। मार्स हमें अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो फ्यूचर का एक पॉसिबिलिटी लगता है, लेकिन रियलिटी में वो हमें याद दिलाता है कि स्पेस कोई फ्रेंडली प्लेस नहीं है। वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक भी लाइफ और मिशन दोनों को चेंज कर सकती है। और इसीलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या एक वर्डिंग मिस्टेक भी पूरे मिशन को रिस्क में डाल सकती है। स्पेस साइंस में ऑलमोस्ट करेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ करेक्ट और क्रिटिकल एरर होता है। और अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ऐसे स्पेस साइंस और मिस्ट्री वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस आप मिस ना कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट नोट, अगर वॉइस में कभी थोड़ा ग्लिच या बैकग्राउंड नॉइस आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली और बेटर क्वालिटी कंटेंट के साथ इम्प्रूव करता रहूँगा और आगे आने वाले वीडियोस में आपको और डीप स्पेस मिस्ट्रीज, प्लैनेट के सीक्रेट्स और अनबिलीवेबल साइंस फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, आपका